विनय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि आरजेडी एक रणनीति के तहत पूरी लड़ाई को आरक्षण के पिच पर लाना चाहती है? क्योंकि 2015 में आरजेडी की जिस तरीके से जीत हुई थी, आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की, और उसमें खास तौर पर आरएसएस चीफ के बयान को जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर प्रचारित किया गया था, कहा जाता है कि उस बयान ने भी बीजेपी की जोरदार शिकस्त दिलाई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरजेडी के मुखिया या तेजस्वी यादव इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि आरक्षण की पिच पर हिंदुत्व की हवा निकल जाए, जाति पाति में चुनाव बढ़ जाए और इससे बीजेपी को करारा नुकसान हो जाए, इसलिए आरजेडी एक रणनीति के तहत पूरी लड़ाई को आरक्षण के पिच पर लाना चाहती है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आरक्षण का ये पूरा मामला है, तो इसका लाभ शुरू से लालू प्रसाद यादव लेते रहे। मंडल कमीशन का जब देश में लागू हुआ तो उसके बाद लालू प्रसाद यादव काफी मजबूत नेता बनकर बिहार में उभरे और 91 के लोकसभा चुनाव में काफी बड़ी सफलता भी दी और 95 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव को अपने बलबूते बहुमत मिला था। उस समय अविभाजित बिहार था, बिहार और झारखंड दोनों एक था और लालू प्रसाद यादव ने अपने दम पर बहुमत हासिल करने का कहा। लेकिन जब 97 में वो चारा घोटाला मामले में फंसे तो धीरे धीरे उनकी स्थिति कमजोर होती चली गई और उसके बाद विधानसभा में उस तरह की सफलता लालू प्रसाद यादव को कभी नहीं मिल पाई। अब लालू प्रसाद यादव इस चीज को समझते हैं कि फिर अगर आरक्षण के मुद्दे को हम गरमा सकते हैं तो अपने पुत्र को भी उन्होंने सिखाया कि भाई आरक्षण की बात करो। और इसी तरह से जब राहुल गांधी को भी आरक्षण की बात, इसलिए राहुल गांधी भी जाति आरक्षण की बात बराबर कर रहे हैं, जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन भारत में जब जनसंख्या का पहले आई, अंग्रेज के जमाने में जातिगत जनगणना हुआ करता था, लेकिन जब आजाद भारत हुआ तो पंडित नेहरू समय थे बहुत आगे सोचने वाले थे, तो उनको लगा कि अगर इस तरह से जात पात के माहौल में होगा तो देश मेरा कमजोर हो जाएगा। इसलिए जाति जनगणना उस समय से समाप्त हो गया। आजादी के बाद कभी पूरे देश में जाति जनगणना नहीं। तो इस पिच पर भी लालू प्रसाद यादव खेलना चाहते हैं और इसी पिच पर उन्होंने बैटिंग करने के लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को उतार दिया है। राहुल गांधी को भी समझाया गया कि भाई इस तरह की बात किया जाए। राहुल गांधी भी बात करते हैं भाई कितने सेक्रेटरी है ओबीसी समुदाय के, तो भाई अगर ओबीसी समुदाय के नहीं है तो आज तो कोई सेक्रेटरी बनता नहीं। जो 90, 92, 94 में आईएएस बना वही आज सेक्रेटरी बन सकता है। सेक्रेटरी तो कोई एक दिन में नहीं बन सकता है। तो भाई उस समय आपकी सरकार थी, कांग्रेस की भी केंद्र में सरकार हुआ करती थी उससे और उसके पहले, तो आपने क्या किया उसमें? आज तो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और उसी का 2015 का विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से मोहन भागवत संघ प्रमुख की बातों को घुमाने का काम किया, हालांकि उनका उद्देश्य कहने का दूसरा था, लेकिन चीजों को अपने अनुकूल करने में लालू प्रसाद यादव को महारत हासिल है और उन्होंने चीजों को इस तरह से पक्ष किया कि लगा कि भाई संघ और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करना चाहती है। अगर इस देश में आरक्षण समाप्त किया जाता तो पिछले 10 साल से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।